वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम रक्तदान। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है सुरेश जी मोड़ी, जिन्होंने नीमच में रक्तदान की जागरूकता पैदा करने में बड़ी भूमिका अदा की है। बात करते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, रक्तदान को लेकर आप किस तरह से बात को रखेंगे? मैंने 1987 में लियो क्लब का फाउंडेशन किया था। डॉक्टर चौड़िया मेरे वो थे, मेन लायंस क्लब से मेन बॉस वो थे, और मैं लियो का चेयरमैन रहा लगभग 3 साल। और सबसे पहली एक्टिविटी मैंने 25 दिसंबर से शुरू की थी 1987 से, ब्लड डोनेशन की। उस ज़माने में रक्तदान करना मतलब एक बहुत डर का माहौल था कि कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, ऐसा ना हो कि एक बार अपन बोतल दे दें अपने को 2 चढ़ानी पड़े। तो ऐसी स्थिति में शुरू में हम जो क्लब के मेंबर थे, हम 30, हम लोगों ने अधिकांश ने आगे रह के ब्लड डोनेशन किया और लोगों को ये बताया कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है, बल्कि बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है। अंदर से जो ब्लड निकलता है वो मात्र 36 घंटे 48 घंटे में वापस बन जाता है। 60 बार रक्तदान दिया, 60 बार में किसी तरह की कोई परेशानी कभी आई? नहीं, कभी नहीं। मेरे को तो और स्वस्थ महसूस करता था। और उसके बाद 87 से लगभग 92 तक तो ये पोजीशन थी कि मैं किसी गली में किसी और काम से भी जा रहा हूँ और भाभी और माँ की नज़र पड़ गई तो बोली अंदर जाओ, सुरेश मोड़ी आ रहा है। तो उनको बताना पड़ता था कि भाई मैं ब्लड डोनेशन के नहीं है और किसी काम से आया हूँ। तब जाके वो बोलते थे अच्छा ऐसा है क्या? वो क्या डर बैठा हुआ था लोगों को। आपको ड्रैकुला भी कहा जाता था? हाँ, वो तो बोले कि ड्रैकुला आ गया। दूसरा फिर क्या, मैंने जन्म दिवस और शादी की सालगिरह पर युवाओं को प्रोत्साहित किया। एक्सीडेंटल केस में, प्रेगनेंसी में, सिजेरियन केस में रात को अचानक 1, 2, 3, 6, 12, 15 तक लोगों को बोतल लगी। एक्सीडेंट केस में तो 20 बोतल भी लगी है, ऐसे केस में है, और उनकी जान बची है। उसके बाद वो 12-15 साल जिए और ईश्वर के आशीर्वाद से उनको जीवन मिला और लोगों के आशीर्वाद से मिला। लोगों ने जो जज्बा दिखाया रक्तदान के प्रति बाद में, उसके बाद 92 से 2000 जब तक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन नहीं हुआ था यहाँ पर, तब तक ये स्थिति थी कि आगे रखकर मुझे लोग फ़ोन करते थे कि भैया ब्लड डोनेशन की ज़रूरत हो तो आप हमें बुलाइएगा, हम आधी रात को भी तैयार हैं। और मतलब महिलाओं ने अपनी मेहनती भूमिका निभाई, जो कि एक डर के माहौल में महिलाओं का आगे आना बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो कोशिश की अपने दोस्त साथियों के साथ मिलकर के, तो उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। और आज भी मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा कि जब भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो ब्लड की, वो तुरंत आगे रह के फ़ोन करे। अगर उसको पता लग जाए कि मुझे इस आदमी को ब्लड देना है तो तुरंत रेड क्रॉस जाए या जहाँ भी ब्लड डोनेट की व्यवस्था वहाँ जाए और ब्लड डोनेशन करे। और ब्लड डोनेशन करके किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है, आदमी इवन स्वस्थ रहता है उसके बाद। रक्तदान को लेकर कई धार्मिक और मजहबी टाइप से भी कहा जाता है कि इससे कोई कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं। पहले शुरू में क्या होता था कि मुस्लिम कम्युनिटी डरती थी कि हमारे मज़हब में ऐसा है कि ब्लड कुछ देना नहीं चाहिए, पर बाद में धीरे धीरे उनको लगा कि वाकई में जब ये लोग अपने लिए हेल्प करते हैं इतने हॉस्पिटल में, वो कोई भी जाति का आदमी हो, वो किसी भी जाति के लिए तुरंत ब्लड डोनेशन करता है एक्सीडेंटल केस में, तो क्यों ना अपन भी करें। मतलब जागरूकता आती जा रही है जबरदस्त। लेकिन अभी भी सुरेश जी, ब्लड की और आवश्यकता जितना चाहिए उसकी तुलना में कम है। नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि आने वाले 2-5 सालों में मतलब घर घर में एक क्रांति हो जाएगी कि घर का हर बच्चा सोचेगा कि जैसे फौज में जाने के लिए तैयार रहते लोग, वैसे ब्लड देने के लिए तैयार रहेंगे। रक्तदान के लिए कलेक्टर जैन साहब के आह्वान को, जो अभियान चलाया गया है, उसको और किस तरह से आगे ले जाना? निसंदेह कलेक्टर श्री दिनेश जी जैन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ नीमच जिले की जनता की ओर से उनका, और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि फिर कोई ऐसा अगले साल आयोजन करें, क्योंकि मेरे 87 से लेकर के 2000 तक मैंने लगभग 11,000 से अधिक बोतल रक्तदान करवाया। और इसमें कई रक्तदान दाता ऐसे हैं जिन्होंने 60 से 100 बार तक रक्तदान किया है, जैसे भानुजी दवे हैं, अरविंद चोपड़ा हैं, अशोक रामचंदानी हैं, और अपने दिनेन डोसी हैं, और राजू रामचंदानी हैं, और इवन ललिता बज
जो एक महिला है AB पॉजिटिव ब्लड उनका, उन्होंने भी कई बार ब्लड डोनेशन किया। एक मरहूम ईश्वर आहूजा थे, वो भी AB पॉजिटिव थे, उनने भी बहुत बार रक्तदान किया और उन्होंने कई लोगों को प्रोत्साहित भी किया। और सभी समाज ने मुझे इतना सहयोग किया कि मैं उसको ताज जिंदगी भूल नहीं सकता। सर, सबसे इम्पोर्टेंट रक्तदान जीवन दान, या किस तरह से इस दान पे यानी रक्तदान पे क्या क्या अवसर ढूंढे जाने चाहिए? अवसर तो ये कि आज की जो पीढ़ी है वो ऑलरेडी जागरूक है। सोशल मीडिया और आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, ये अपने आप में इतना पर्याप्त है कि आदमी को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। दूसरा, किसी भी समाज के जो आयोजन होते हैं बड़े बड़े, जैसे आज हमारी महावीर जयंती है या अग्रसेन जयंती है या और भी कोई समाज का जो भी कार्यक्रम हो बड़ा, उसमें पदाधिकारियों को ब्लड डोनेशन के लिए हमेशा आह्वान करना चाहिए कि समाज के साथ साथ पूरे देश की जनता के लिए भी आप कुछ करें। 11,000 लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करने वाले सुरेश जी मोड़ी का कहना है कि जब भी अवसर मिले, जब भी कोई आयोजन हो, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रक्तदान को देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन दान है, महादान है। वॉइस ऑफ MP के लिए विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।